हाय रे हमर सोना झारखंड। हमार झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण है। फिर भी हमारे राज्य में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या सबसे अधिक है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? राज्य की जनता या फिर राज्य की सरकार? बहरहाल जो कुछ भी हो, आपके जहन से भी या फिर आपके जुबान से भी यही जवाब मिलेगा। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, यहाँ का भ्रष्ट सिस्टम, यहाँ के भ्रष्ट नेता और यहाँ की भ्रष्ट सरकार इन सारी समस्याओं का जिम्मेदार है। हमारे राज्य में बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है। अब जरा सोचिए कि झारखंड उत्पाद सिपाही के 583 पदों को लेकर नियुक्ति निकाली जाती है और 5,13,000 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। यानी हर एक सीट के लिए 880 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। यानी 880 अभ्यर्थी में से किन्हीं एक अभ्यर्थी सफल होंगे। सक्सेस रेट इतना कम है। इसके बावजूद भी बेरोजगारी इतनी है, लोगों को अप्लाई करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना पड़ रहा है। वैसे तो इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी वो 10वीं पास रखी गई थी, लेकिन राज्य में बेरोजगारी का आलम इस हद तक है, ग्रेजुएट से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट के अभ्यर्थी भी अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं। ऐसे ही एक अभ्यर्थी हैं सूरज वर्मा, जिन्होंने जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एग्जाम देते हैं, लेकिन यहाँ की भ्रष्ट सिस्टम और यहाँ के भ्रष्ट सरकार रिजल्ट देने में इतना देर कर दी कि अंत में जाकर के सूरज वर्मा को उत्पाद सिपाही की दौड़ की लाइन में लगना पड़ा और इसी दौड़ प्रक्रिया के दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसे एक और विद्यार्थी हैं दीपक पासवान, जिन्होंने साइंटिस्ट की परीक्षा में सफल हुए और उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया में दौड़ना पड़ा, इस रेस में शामिल होना पड़ा। क्यों? क्योंकि चाहते थे राज्य में नौकरी मिले, राज्य के अंदर ही काम करे, और उनकी भी मृत्यु दौड़ प्रक्रिया के दौरान हो जाती है। और अब तक आधिकारिक तौर पर 13 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है? उन अभ्यर्थियों के परिजनों का क्या होगा जिनका सपना था हमारा बेटा सरकारी नौकरी करे, सरकारी नौकरी लगेगा। उनके परिजनों सपने सजाए बैठे थे, हमारा बेटा भी नाम रोशन करेगा, लेकिन उन्हें कहां पता था कि एक दिन यही सरकारी नौकरी हमारे जीवन को अंधकार में बदल देगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, झारखंड उत्पाद सिपाही दौड़ प्रक्रिया 22 अगस्त से शुरू हुई थी और उसी दिन से कई मामले सामने आने लगे थे बेहोश के, लेकिन इस पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब 13 अभ्यर्थियों की मौत सामने आई, जब खबरें चलने लगी, चर्चा होने लगी, तब जाकर के झारखंड सरकार की नींद खुली। और खुलता भी क्यों? क्योंकि इनके बच्चे तो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए ही नहीं थे, क्योंकि उनके बच्चों को जो विधायक और मुख्यमंत्री बनने का उन्हें विरासत में जो नौकरी मिला है, आखिर इस पद को भी तो संभालना है, तो फिर इस भर्ती प्रक्रिया में जाएंगे क्यों? बहरहाल जो कुछ भी हो, इतना सब कुछ होने के बाद राज्य के माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री का नींद खुलता है, सो के उठते हैं और ट्वीट करते हैं, देखिए हमारे राज्य में इतना अभ्यर्थियों की मौत हो गई है, बहुत दुर्दर्शनीय घटना है। और ट्वीट कर बताते हैं कि अगले 3 दिनों तक दौड़ प्रक्रिया को स्थगित कर दी जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली को इशारे में मौत का जिम्मेदार बता गई। लेकिन आपकी सरकार तो 2019 में बनी और यह नियमावली तो 2016 में बनाया गया था, तो लोग आपको क्यों चुने थे? आपको लोग क्यों मुख्यमंत्री बनाए थे? अगर सब कुछ पूर्ववर्ती सरकार की योजना से लेकर नियमावली सब कुछ सही होती तो लोग आपको इस कुर्सी पे क्यों बिठाते? वैसे बहरहाल जो कुछ भी हो, झारखंड की राजनीति में पूर्ववर्ती सरकार को दोष देना कोई आम बात, कोई नया बात नहीं है, यह आम बात है। पूर्ववर्ती सरकार को या फिर दूसरे पार्टी को आलोचना करके सिंपैथी बटोरना झारखंड की राजनीति की परंपरा रही है। फिर इस नियमावली में इतनी सारी खामियां थी, तब भी आपके सरकार की तरफ से क्यों विज्ञापन निकाला गया, क्यों नहीं संशोधन किया गया? झारखंड सरकार केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के तहत या फिर उनकी नियमावली के तहत बहाली नहीं ले सकती है? अग्निवीर योजना में 1600 मीटर करीब 5.5 मिनट में दूरी तय करना होता है। जब केंद्र सरकार आखिर 1600 मीटर दौड़ करा करके बहाली ले सकती है, तो क्या राज्य सरकार बहाली नहीं ले सकती है? इतनी सारी खामियां थी, अब जाकर के हेमंत सोरेन की नींद खुली है। वैसे तो नींद लगेगा ही, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि नींद आना भी चाहिए।
इतनी सारी कमियां हैं। न तो आप अभ्यर्थियों को किसी तरीके का सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अभ्यर्थी रात रात भर बाहर सोते हैं। इस बारिश के मौसम में न जाने कब इंद्रदेव बरस जाए। लोग अपने अपने गमछे बिछा करके सो रहे हैं, सोने को मजबूर हैं। न किसी तरीके का रहने की व्यवस्था, और आप 10 बजे चिलचिलाती धूप में दौड़ करवा रहे हैं। इतनी सारी कमियां हैं। आप एंट्री करवाते हैं 3 बजे सुबह और आप दौड़ करवाते हैं 9 बजे 10 बजे चिलचिलाती धूप में। जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है उनमें से दीपक पासवान के भाई दीप होलोप से बात करते हुए बताते हैं कि जब उनके भाई पलामू में जब उनकी दौड़ थी, पलामू में ऐसे भी गर्मी काफी ज्यादा रहती है, चिलचिलाती धूप में दौड़ाया गया। दौड़ के दौरान उनके भाई बेहोश हो जाते हैं। रनिंग कंप्लीट भी कर लिए थे। इसके बाद उन्हें प्रशासन की तरफ से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया पलामू में। परिवारजन बेहतर इलाज के लिए रांची के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और इलाज के दौरान दीपक पासवान की मृत्यु हो जाती है। कहा गया वो आपका बेहतर सिस्टम। एक ऐसे ही अभ्यर्थी हैं रांची के नामकुम से विकास लिंडा, जिनका दौड़ साहेबगंज में हो रहा था और उनका भी दौड़ के दौरान बेहोश हो जाते हैं और उन्हें साहेबगंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। परिवारजनों को पता चलता है, परिवारजन मिलने जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। बहरहाल कुछ समय के बाद फिर से उनका तबीयत अचानक बिगड़ जाता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब परिवारजनों की तरफ से वहां के स्वास्थ्य कर्मियों से जब ऑक्सीजन की मांग की गई तो सीधे साफ देने से मना कर देते, कहते ये हमारा डिपार्टमेंट का नहीं है। कहां गए वो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता? कहां गए मुख्यमंत्री, जिनका विकास सिर्फ पेपर होर्डिंग्स में दिखता है, अखबार की कटिंग्स में दिखता है? विकास लिंडा की मौत वहां के स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से और राज्य की भ्रष्ट सिस्टम की तरफ से उनकी मौत हो गई और इनका सीधा सीधा मौत का जिम्मेदार यही लोग हैं। यहाँ की भ्रष्ट सिस्टम, वहां के स्वास्थ्य कर्मियों इसका जिम्मेदार हैं। आखिर इनका भरपाई कौन करेगा? जिनके परिवारजनों ने अपने बेटे खोए हैं, अपनी बेटियां खोई है। क्या इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नहीं देंगे, जिनका सिर्फ विकास अखबार की कटिंग से लेकर के पेपर होर्डिंग्स में ही दिखता है? ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों के पास वक्त ही कहां है, क्योंकि राज्य में जो विकास की गंगा बहा रहे हैं, राज्य में जो विकास की लहर दौड़ रहा है, कभी मैया सम्मान योजना तो कभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके कार्यक्रम जो खूब कर रहे हैं, वाकई में इन मंत्रियों के पास वक्त नहीं है जवाब देने को लेकर के इन मौतों का। विकास जो खूब कर रहे हैं, राज्य में विकास की लहर भी दौड़ रही है, लेकिन हमें और आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम और आप अंधे हैं, हमें चश्मे की जरूरत है। इन मंत्रियों को खूब विकास दिख रहा है पेपर होर्डिंग्स में और अखबार के कटिंग में। बस यही जगह राज्य में विकास दिख रहा है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।